अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है कि 700 टीचर्स ऑन यूपी पोल ड्यूटी लॉस्ट लाइव्स टू कोविड की वजह से 700 टीचर्स ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, मतलब मौत के मुंह में चले गए। टीचर्स को किस किस्म की ड्यूटीज़ असाइन की गई थी और टीचर्स वहाँ क्या कर रहे थे, पहले ये वीडियो देखें और उसके बाद इन सनसनीखेज इंकशाफात पर बात करते हैं। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। नाम प्रीतम कुमार है। अच्छा, आपको ये चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है? हम मतगणना में ड्यूटी है मेरी। आपकी तबीयत सही है? तबीयत सही नहीं है, कोविड इन्फेक्शन है। कोविड पॉजिटिव है आप? पॉजिटिव होने के बावजूद आपने इनको बताया? सूचना दी है, रिपोर्ट दी है मैंने। फिर भी ड्यूटी लगा दी आपको? हाँ। नहीं माने? अब आपने कुछ बोला इनको? हाँ, इनको बताया है तबीयत सही नहीं है, मुझे रिलीव कर दिया जाए। फिर वीडियो आपने देखी कि टीचर्स ये कहते हैं कि उनको झोंका गया ड्यूटीज में। और ड्यूटी क्या थी? भारत के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, भारत की मोदी सरकार ने जिस गफलत का मुजाहरा किया है, जिस नाअहली का बीज बोया है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत को जरूरत क्या थी आखिर? एक जानिब तो आपने कुंभ के मेले की इजाजत दी, उसके बाद यही सरकार, यही हुकूमत टीचर्स की ड्यूटी लगा रही है यूपी के इलेक्शंस में। यूपी का पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश का, और वहां पर 8.5 लाख कैंडिडेट्स हैं। जी हां, 8.5 लाख कैंडिडेट्स ने 1 अप्रैल से अपने तमाम तर नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने शुरू किए और फर्स्ट वीक में कोरोना की लहर में शिद्दत आ चुकी थी। और इसके बाद ये 8.5 लाख तो वो लोग थे कि जिन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना था। इसके बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो टोटल वोटर्स हैं, उसकी तादाद देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो थे 11.5 करोड़। मतलब 11.5 करोड़ लोगों ने अप्रैल के इस महीने में जो है वो जो इलेक्शन हुए उसमें अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। अब बताएं कि इतनी बड़ी तादाद जब एक पोलिंग स्टेशन पर जमा होगी तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? क्या मोदी सरकार कमला गई है? क्या मोदी सरकार को पता नहीं है, या भारत में जितनी भी हुकूमतें हैं और उत्तर प्रदेश हुकूमत, उसको यह अंदाजा नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या कर रही है? बातें बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं मोदी सरकार ने। बिजनेस के हवाले को ले लें या फिर दूसरी सनत को ले लें या फिर किसी भी हवाले से ले लें, पाकिस्तान के मामले में ले लें, बैनुल अक़वामी मामलात में ले लें, लेकिन असल सच तो यह है जो कि कड़वा है कि मोदी सरकार ने अपनी आवाम को झोंक दिया है कोरोना के चूल्हे के अंदर, कोरोना में मरने के लिए छोड़ दिया है। कैसे हुआ कि वहां पर एक असातिज़ा की तंजीम है, उसने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। आप ये देखें कि अजीब मामला है कि लेटर लिख रही है असातिज़ा की तंजीम, किसको? भारतीय इलेक्शन कमीशन को, और रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ के, कह रही है कि खुदा के लिए कि आप ये इलेक्शन जो यूपी का पंचायत चुनाव है इसको पोस्टपोन कर दें। क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी तादाद में गैदरिंग करने की कि लोग पोलिंग स्टेशन में जमा हो? लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर कान नहीं धरा। उसके बाद उसी तंजीम ने, जिसमें 5.5 लाख के करीब जो हैं वो टीचर्स मौजूद हैं, उसने अपने असातिज़ा की लिस्ट जारी की है कि कोरोना की वजह से, इन इलेक्शन की वजह से कोरोना हुआ असातिज़ा को, और उन असातिज़ा में से 700 लोग यानी 700 टीचर्स जो हैं वो मारे गए हैं। और वो बेचारे क्या करें? अब ये 700 टीचर्स नहीं हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, एक टीचर हज़ारों शागिर्दों का उस्ताद होता है जो उनको मुस्तकबिल की राह दिखाता है। और 700 ख़ानदानों के वारिस थे। वो 700 ख़ानदान भारतीय हुकूमत ने तबाह कर दिए, अपनी अना की, अपनी ज़िद की, अपने गुस्से की, अपनी अहमकाना हरकत की भेंट चढ़ा दिए, और 700 लोग मारे गए। ये भारत की ओछी हरकत है। अच्छा, इसके साथ साथ अब टीचर्स की तंजीम ने एक और मुतालबा किया है, वो कि जो 700 टीचर्स मरे हैं कोरोना की वजह से इन इलेक्शन में, क्योंकि उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटीज़ थी, उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए वो अपनी जान दे बैठे हैं, उनको 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अब हुआ क्या? हुआ यह कि उनमें बहुत से ऐसे टीचर्स थे कि जिन्होंने अपने कोरोना का टेस्ट करवाया। जब कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव, जाहिर है कि वो जब कोरोना टेस्ट आप किसी लैब से करवाते हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते में रिपोर्ट आती है कि जी आपका पॉजिटिव है या आपका नेगेटिव है। यहाँ पर जो ड्यूटीज़ असाइन हुई टीचर्स को, उन टीचर्स में से मोस्टली ने, अक्सर टीचर्स ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया हुआ था, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी थी। और बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसमें से अक्सर को पॉजिटिव था। जब वो टीचर्स वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस में पहुँचे, वहाँ पे पंचायत चुनाव के इलेक्शन में पहुँचे, तो बहुत से लोग उधर मौजूद थे, उनसे मिले जुले, हाथ मिलाया, उनसे कोरोना फैला और फिर बड़ी तादाद में कोरोना फैला और टीचर्स खुसूसन जो है वो मुतासिर हो गए। ये सिर्फ टीचर्स की तंजीम कह रही है।
अब इसके बाद एक टीचर्स एसोसिएशन है और उसने कहा कि अप्रैल में 4 हिस्सों में जो इंतखाब हुआ है भारत में, इन चारों हिस्सों में ये 700 लोग मारे गए हैं, टीचर्स मारे गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? भाई जिम्मेदार भारतीय हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जिसको ये ख्याल तक नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है। पहले से पहले जो है वो प्लानिंग की, कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन जब कोरोना की लहर में शिद्दत आई तो उस वक्त तमाम टीचर्स को, तमाम खवातीन को, तमाम मर्दों को, तमाम हजरात को जो है वो कोरोना में झोंक के अब हुकूमत सोच रही है कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि हुकूमत के पास ना वेंटिलेटर्स, हुकूमत के पास ना बेड्स, हुकूमत के पास ना ऑक्सीजन कुवैत से मंगवाया जा रहा है, ऑक्सीजन भूटान से मंगवाया जा रहा है। अच्छी बात है, इमदाद करनी चाहिए, पाकिस्तान भी इमदाद करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ अहमकाना हरकतें होती हैं। मोदी सरकार चाय बेचने वाले को यह तक नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, और इसमें सबसे बड़ा कसूर भारतीय हुकूमत का है। लेकिन हमारी जितने जज्बात हैं उन हिंदुओं, मुसलमानों के साथ, तमाम जितने भी लोग हैं उनके साथ हैं, क्योंकि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मजहब है। अब टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। भारत में टीचर्स के जो ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत चोर है, और कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत को आपका ख्याल नहीं। और ये मैसेजेस आ रहे हैं कि टीचर्स लावारिस, इनका जिम्मेदार कौन, इनको सेहत की सहूलियात कौन देगा। भाई मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका मुल्क है, आपका खित्ता है, आपका इलाका है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार हैं। आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसे बर्ताव करें, कुछ ऐसा सलूक करें, कुछ ऐसे इकदाम करें कि जिससे आम आवाम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की एक सेंस फील करे। लेकिन नहीं ऐसा हो रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जो भारत की है उसका एक ही मोटो रहा है, एक ही मकसद, एक ही मोटिव, एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है, वो ये कि पाकिस्तान को कैसे नीचे दिखाना है, कश्मीर कैसे हासिल करना है, उस पर गासिबाना कब्जा कैसे करना है। और आप दूसरे इलाकों में, दूसरी जगहों पे इस किस्म का लॉकडाउन लगाते हैं तो बाद में आपको खुद भी इस को भुगतना पड़ता है, और इस तरह से आपके मामलात भी जो है वो ख़राब होते हैं। आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, पटना चले जाएं, बंगलोर चले जाएं, हर जगह पर पंचायत छोटी छोटी जो बैठी होती, थड़ेदारी के लोग जो बैठे होते हैं, वो एक ही बात करते नज़र आ रहे हैं कि मोदी सरकार किसी काम की नहीं है। और मोदी ने ना तो बजट बढ़ाया हेल्थ का, ना मोदी ने बजट बढ़ाया एजुकेशन का, ना किसी और सेक्टर का, बल्कि सबसे ज़्यादा बजट जो बढ़ाया वो दिफा का बढ़ाया, सिर्फ वो अटैक करने के लिए, ऑफेंसिव होने के लिए, नॉट डिफेंसिव। अच्छा जी, उसके बाद टीचर्स ने एक और तजवीज़ दी थी भारतीय हुकूमत को और कहा था कि ये जो चुनाव है ये आप पोस्टपोन कर लें, नहीं माना गया। फिर एक और तजवीज़ दी गई कि जिनके कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, खुदा के लिए उनको यहाँ से ले जाएं, जिनके पॉजिटिव कोरोना है, जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, इलेक्शन चल रहा है, और इस्तदा की गई कि आप इनके बदले वो लोग ले आए कि जिनका कोरोना नेगेटिव है उनका पहले टेस्ट करवाएं। लेकिन वो भी नहीं किया गया। असातिज़ा को भट्टी में झोंक दिया गया, ईंधन बना दिया गया उन्हें कोरोना का, और इसके बाद वो सिसक के जान दी उन्होंने। कोई उसको पंप कर रहा है, कोई उनको पुश कर रहा है किसी तरीके से कि सांस वापस आ जाए। अस्पतालों की सूरत हाल दगरगू है, वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं लेकिन सहूलियात मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स को इमोशनल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और वो कोई काम नहीं आ रहा। ये भारतीय हुकूमत करेगी तो क्या करेगी? अच्छा, 4 दिन की छुट्टी भी नहीं दी उनको, वहीं पर रखा गया टीचर्स को। इसके साथ साथ कोई सहूलियात उनको नहीं दी गई। पंचायत चुनाव को आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, पोस्टपोन नहीं किया गया। इसके साथ साथ ज़बरदस्ती टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई। उत्तर प्रदेश की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने टीचर्स की ज़बरदस्ती यहाँ पे ड्यूटी लगाई। बहुत से टीचर्स थे जिन्होंने कहा कि हमने नहीं करनी क्योंकि कोरोना फैल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि करनी पड़ेगी क्योंकि इन इलेक्शंस में जो भारत में हो रहे हैं उसमें वो कहते हैं कि पंचायत चुनाव में या तो बैंक स्टाफ की ड्यूटी होती है या टीचर स्टाफ की यानी स्कूल स्टाफ की ड्यूटी होती है, तो आपको एजुकेशनल स्टाफ को ड्यूटी देनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि हमें सिम्टम्स फील हो रहे हैं, हमारे टेस्ट करवा लिए जाएँ, लेकिन बिल्कुल नहीं करवाए गए और उनको वहाँ पर ले जाया गया। इसकी जिम्मेदार कौन है? भारतीय हुकूमत है, और भारतीय हुकूमत को चाहिए कि इस पर काम करे। इसके बाद जो इलेक्शन में जो हेल्प कर रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट्स, उन डिपार्टमेंट्स के साथ जिस तरीके से लोगों का आना जाना और मेल जोल रखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदार भारतीय हुकूमत है कि जिसने सिर्फ फोकस ही एक जगह पे किया हुआ है। 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के टीचर्स ने एक लिस्ट जारी की, जो एक तंजीम है उसने, और उस तंजीम ने, महासंगठ है उत्तर प्रदेश महासंगत ने एक लिस्ट जारी की कि 700 टीचर्स जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। खुदा के लिए मोदी जी, आप कुछ रहम करें अपनी आवाम पर, रिज़ाइन करें अगर आपसे कुछ नहीं होता, और आप घर जाएं, ताकि ये कोरोना जैसे भुगत रहे हैं ऐसे तो हर बंदा भुगत लेगा। हुकूमत कहाँ पे है? किसी जगह पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान से ज़रा नज़रें हटा लीजिए, पाकिस्तान को हसद की नज़र से मत देखिए, आप अपनी आवाम पे तवज्जो दीजिए और वहाँ के मसले मसाइल को दूर कीजिए। अल्लाह ताला आपको कोरोना से महफूज रखे और आपको अक्ल सलीम अता करे और शऊर अता करे, और आपको मोहब्बत और प्यार की जो भाषा है ना वो भी
सिखा दे तो बेहतर होगा, ताकि आप जहर ना उगले अपने मुंह से और अपने लोगों का ख्याल करें। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।